अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अभी तक तो तुमने ऐसी कोई गलती की नहीं है जिसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़े, लेकिन अगर उसके अलावा तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम बेझिझक बता सकती हो। हमने देर कर दी, ऊपर से नीचे आने में देर कर दी ना, और मम्मी जी ने कहा था सुबह जल्दी आना, इसके लिए सॉरी। वैसे ये आपकी फैमिली में सॉरी और थैंक यू बोलने का कोई अलग से रिवाज है क्या? मैं सच बताऊं तो इतनी फॉर्मेलिटी मैं तो नहीं कर सकता, वो दिल से थोड़ा देसी हूं मैं। अब एनीवे चले सुने ना। बस एक हफ्ता अपने आप को और अपनी राज को संभाल लेना मेरी बच्ची। लगता है मेरे साथ जाने की खुशी नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम्हें सच बताएं, हम तो बहुत 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 ज्यादा खुश है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हो सकता है कि तुम थोड़ी सी नर्वस हो। सुनैना, तुम्हारा नाम है सुनैना नमसी, शर्मा नहीं है जो इतना शर्मा रही हो। आपसे गाड़ी में बैठने के बाद एक रूल है, जब भी हम दोनों एक साथ गाड़ी में होंगे, हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में होगा। चोट सुना ना, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तुमने बताया नहीं मुझे? कुछ नहीं नमन जी, वो हम ना बहुत केयरलेस है, चलते फिरते हमें चोट लगती रहती है और फिर याद भी नहीं रहता कि कैसे लग गई। आप चिंता मत करो, छोटी सी चोट है और मैंने बैंडेज तो लगाई थी, ठीक हो जाएगी। दिखाओ मैं। देखा तुम, इसलिए दिन रात हम तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते। थोड़ी देर के लिए तुमसे नजर हटी तो तुमने ये कर लिया। थैंक गॉड, एक्चुअली ज्यादा नहीं, लेकिन अब इस जख्म को ऐसे ही खुला रहने दो। वो क्या है कि खुले जख्म जल्दी से बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर का जख्म खुल गया ना, वो आप हमसे नफरत करेंगे। सुने ना, सुनो, अगर इस जख्म के बारे में माँ कुछ भी पूछे ना तो अपनी इस केयरलेसनेस के बारे में मत बताना। अब तुम बोल देना कि हमारी वजह से हो गया। हाँ, क्या है कि माँ थोड़ा सा ज्यादा ओवरथिंक कर लेती। इतने प्यारे इंसान का दिल कैसे तोड़ेंगे हम? जो ना खुद नर में आते हैं ना नारी में आते हैं, वो का दुआ देंगे। सॉरी मम्मी जी, आपसे और अपनी नई फैमिली से इतनी बड़ी बात छुपानी होगी हमें, अपने माँ पापा की खातिर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, डबल डबल अभिनंदन। ते मतलब घर पे सब ठीक है ना? जी मम्मी जी, घर पर तो सब ठीक ही। झूठ बोल रही हो तुम।
कोई तो बात है जो तुम्हारे घर वाले हमसे छुपा रहे हैं। जब से तुमसे हमारा रिश्ता जुड़ा है ना कोई तमाशा हो रहा है। तुम्हारी माँ का तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र करना, और फिर बाबू साहेब का भयंकर कपाल स्वैग। जी, कपाल स्विंग नहीं, मूड स्विंग। हाँ, तो मूड कपार में ही होता है ना। हाँ, और फिर तुम्हारा बार बार किडनैप होना। सबसे बड़ी बात बहुआ, सुहाग रात वाले दिन इको मायके ले जाना, ये सब का है? तो कोई तो बात है जो इके घर वाले साइलेंट या के हमसे छिपा रहे हैं। बताओ हमको क्या बात है, बताओ। कैसे कि हम बहुत फ्रस्ट्रेट आ रहे हैं। क्या बात है, मत बोलो तुम, क्या है? अरे सच बताओ, क्या बात है? कम ऑन माँ, कल मम्मी जी ने बताया था ना कि उनका सुनैना के बिना मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो यहाँ आ गई थी सुनैना को लेने के लिए। माँ, बहू और बेटा घर आए हैं तो सेलिब्रेट करने की जगह ऐसे सवाल पूछना। हम कन्विंस नहीं हैं कि बहुरिया के साथ कुछ गलत नहीं है। हमसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है ना। अब हमको कन्विंस करना तोहरी जिम्मेदारी है बहुरिया। पूछिए। जी माँ, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। जी हुई ना बात बहू। राजकुमारी जीजी की बहू ऐसी ही होनहार और जिम्मेदार होनी चाहिए। नहीं तो सुनैना बहू, जीजी की चील जैसी नजर और लोमड़ी जैसा दिमाग ना सब कुछ जान जाता है। अरे बहू, आओ रसोई में चलो। अब इसका मतलब ये है कि हमें सुनैना के हाथ का खाना खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, हलवा पूरी भी मिलेगी और मसाले वाली खिचड़ी भी मिलेगी। आओ बहू, तुम जरा फ्रेश हो लो और फिर रसोई में चलो। हाँ? और तुम मेघना, हमारी हर बात के बीच में फुदकने की जरूरत ना है। इन दोनों पर चील की नजर रखना कि सुनैना हमरे बउआ को फंसा तो नहीं रही है। कैसे कि हमरे दिमाग से शक जा नहीं रहा है। एकदम जीजी, हम ना चील जैसे मंडराएंगे उसके आसपास जब तक कि सच का पता न चल जाए, ठीक है? कुकु दीदी, अरे कोई भगवान अपनी सुनैना का रक्षा करना। हमको भी बैठे बैठे ना झपकी लग गया था, तो हम इतना बुरा सपना देखे कि आपको क्या बताएं। अरे हम देखे कि सुनैना का जो ससुराल वाले हैं ना उसको मारने का कोशिश कर रहे हैं, गला दबा के, और चिल्ला चिल्ला के हमने सुनैना से कह रहे हैं कि धोखेबाज, झूठी, फरेबी, तुमने हमसे इतना बड़ा राज काहे लिए छुपाया। क्या कहना चाह रही हो? कहाँ जा रहे हैं हम? अरे हम तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। हमको बताइए ना कुम्मू दीदी की सुनैना का कोनो ऐसा धमाकेदार राज तो नहीं है ना कि हमारा ही भयानक सपना सच हो जाए? बताइए ना हमको। आपको पता है कुम्मू दीदी, घबराहट के मारे हमारा जो धड़कन है ना वो ऐसे धड़क धड़क कर रहा है, वो रेलवे गाड़ी की तरह, ऐसा लग रहा है हमारे मुंह में ही आ जाएगा। हमको क्या हुआ? अरे क्या हुआ दीदी? अरे धड़कन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन आपकी सांस काहे लिए फूल रही है? मशीन चाहिए आपको? रुके, हम लेके आते। अरे हम तो सिर्फ आपको अपना सपना बताए थे, हमको क्या पता था कि आपका ये हाल हो जाएगा। ये लीजिए। कब ठीक लग रहा है? अरे आपको पता है, हम तो कह रहे हैं कि ये जो मशीन है ना, इसको ना आप आपसे ना हमेशा अपना आंचल में बांध के रखिएगा। कैसे कि अब हमको लगता है कि इसका जरूरत ना आपको अब हमेशा ही पड़ेगा। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, हम चलते हैं। हाँ? ध्यान रखिए अपना। जरूरत पड़ेगा नहीं तो हम परवा देंगे,
पर अब हम आपको चैन से ना तो जीने देंगे और ना ही मरने। आओ। ये है हमारा किचन। कहते हैं कि अगर घर की बहू अपने हाथों से कुछ मीठा बनाए ना, तो घर में और रिश्तों में भी मिठास घुल जाती है। इसीलिए हलवा बनाने का रिवाज है। हलवा बनाने का पूरा सामान तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जी। आईना रूप नहीं हकीकत पे दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर